सकते और देखिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कीबोर्ड साफ करने के लिए ड्रिल बनाने से। गोंद से ढक्कन पे ब्रश का सर इस तरीके से चिपका लीजिए। अब इससे हम कोई भी गंदगी साफ कर सकते हैं। ये देखिए। आइए अपने एंगल ग्राइंडर को सर्कुलर आरी में बदलते हैं। दरवाजे के पकड़ को इस तरह लकड़ी के पट्टे से लगा लीजिए और इस लंबे हिस्से को ग्राइंडर से चिपका लीजिए। एक चीरा लगाया और तैयार आपकी आरी। विंग नट से हम तार पकड़ सकते हैं। इन पट्टों को हम जिप टाई और वॉशर की मदद से जोड़ सकते हैं। छेद से वॉशर लगा के एक जिप टाई निकालिए और दूसरी जिप टाई की मदद से कस लीजिए। अब अनचाहे हिस्से को काट लीजिए। प्लाईवुड के बड़े टुकड़ों को अकेले ले जाना आसान नहीं होता है। इसके लिए हम एक औजार बनाएंगे। सरिये को हम कुछ इस तरह आकार देंगे और इस पे प्लास्टिक ट्यूब लगाकर ग्रिप बना लेंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह एक्सपेंशन एंकर काम करता है। अब हम बनाएंगे एक USB से जलने वाली लाइट। सबसे पहले एक कैपेसिटर को USB प्लग से सोल्डर करेंगे और उसके दूसरे छोर पे एक LED लाइट को जोड़ेंगे। अब इस लाइट को हम लैपटॉप या सॉकेट में लगाकर जला सकते हैं। इस इक्वेशन का हल बिना कैलकुलेटर के कैसे निकाला जाए? इंची टेप की मदद से। जरूरत की संख्या को टेप पर ढूंढिए और मोड़ने पे उसके सामने वाला अंक आपका जवाब होगा। अब सारे सही उत्तर लिखिएगा। इस तरीके से आप चेन को उसकी जगह पर बैठाए रख सकते हैं बिना किसी परेशानी के। एक दूसरी फिटिंग करनी पड़ेगी लीकेज रोकने के लिए। पहले नल को निकाल लीजिए और उस जगह लोहे का पाइप गर्म करके प्लायर की मदद से उस हिस्से को निकाल लीजिए। यहाँ पर नई फिटिंग बैठाकर कस लीजिए। आखिर में नल वापस लगा लीजिए और लीकिंग हो गई दूर। 2 रेजर को कंघी पर लगा के हम स्वेटर को साफ कर सकते हैं। है ना काम का तरीका? इस तरह निशान बनाकर हम पाइप के लिए सटीक गोला काट सकते हैं। पाइप की चौड़ाई का नाप ध्यान में रखिएगा। अब ड्रिल कर लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए हम एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, सिर्फ लकड़ी और स्क्रू की मदद से। लकड़ी के पट्टों से पैर बनाने के लिए उनको स्क्रू करके इस तरह काट लीजिए और ऊपरी हिस्सा बनाने के लिए एक पूरा गोला। अब स्क्रू से इन्हें जोड़ लीजिए। हम कोनों को चिकना करने के लिए एक समान नाप का पट्टा काटेंगे और इसे इस तरह चिकना कर लेंगे। 2 वॉशर की मदद से हम रस्सियां जोड़ने की क्लिप बना सकते हैं। दोनों वॉशर में एक एक खांचे काट लीजिए और उनमें एक बोल्ट बैठा लीजिए। पहली रस्सी को बोल्ट पे और दूसरी को इस तरह वॉशर में फंसा लीजिए। लगता है इस पाने से ये ढक्कन नहीं खुलेगा। आइए लकड़ी और रस्सी से कोशिश करते हैं। आज के आखिरी प्रोजेक्ट के लिए हम एक मजबूत मीटर जोड़ बनाने वाले हैं। शुरू करने के लिए 45 डिग्री के कोण पर 2 लकड़ियों को जोड़िए। अब पेंसिल से तीसरे भाग के लिए निशान बनाइए। आरी से इसे काट लीजिए और छेनी की मदद से साफ कर लीजिए। तीसरे भाग को यहाँ पर गोंद से चिपका दीजिए और सूखने के बाद अनचाही लकड़ी को काट लीजिए। सैंडिंग और वार्निश कर लीजिए और सब कुछ प्लास्टिक के डब्बे को काटकर हम उसका इस तरह चौकोन बनाएंगे। अब इस चौकोन को ग्राइंडर के ऊपर इस तरह लगाकर चिंगारियों से बचने का कवच बना लेंगे। ये देखिए।
एक रबर ट्यूब को इस तरह काट लीजिए और बोल्ट पर लगा दीजिए। अब दीवार में लगाने पर ये लंगर का काम करेगा। ये देखिए, वॉशर और नट लगाकर इसे कस लीजिए। देखिए, मजबूत। अब एक लंबे नट को लेकर हम उसमें 2 चीरे काटेंगे। अब इसे एक बोल्ट पर लगाकर तैयार करेंगे। एक नट का नाप बना लीजिए लकड़ी पर और हथौड़े की मदद से ऐसे निशान बना लीजिए। इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से खोद लीजिए। ये बन गया गड्ढा हमारे नट के लिए। अब इस तरह सतह पर कोई भी उभार नहीं रहेगा। एक लकड़ी के पट्टे पर गोल छेद करिए और दूसरी लकड़ी से एक गोला काट लीजिए। अब इसे गोंद और हथौड़े की मदद से यहाँ पर इस तरह लगा दीजिए। इस अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए और घिस लीजिए। हो गई लकड़ी एकदम नए जैसी। अब हम एक तीर से 2 निशाने मारेंगे। जी हाँ, इस खास चाकू की मदद से। 2 ब्लेड को लकड़ी पर चिपका लीजिए और इस तरह बोल्ट से कस लीजिए। और ये रहा आपका 2 धारी चाकू। एक लकड़ी के टुकड़े से इस नाप का पट्टा काट लीजिए। इस पट्टे पे एक छेद बना लीजिए, जिस छेद में हम डालेंगे चुंबक। इस तरह। अब दूसरी तरफ एक काजू लगाइए, कुछ इस तरह। अब इसे वार्निश कर लीजिए और लगा लीजिए दीवार पर। अब आप कांच की बोतलें आसानी से खोल सकते हैं और ढक्कन भी नहीं बटोरने पड़ेंगे। एक टिन के डब्बे से एक पतली पट्टी काट लीजिए। अब इस पट्टी का इस्तेमाल आप टेप काटने में कर सकते हैं। ये देखिए, एक लकड़ी का गोला काटिए और एक छपी हुई चित्र लीजिए। अब लकड़ी के एक पहलू पे गोंद से चित्र को इस तरह चिपका लीजिए। इसे थोड़ी देर गर्म पानी में छोड़ दीजिए। कुछ देर बाद आप इस कागज को हटा सकते हैं और आपकी तस्वीर आ गई आपकी लकड़ी पर। एक प्लाई बोर्ड पर अपना फोन रखकर उसका आकार काट लीजिए। अब नए कटे हिस्से को सैंड पेपर से घिस लीजिए। अब यहाँ पर एक बड़ा छेद और 2 छोटे छेद कर लीजिए। इन 2 छेदों में नट बैठा लीजिए। अब इस बड़े छेद से चार्जिंग केबल डालकर आप फोन का चार्ज करते हुए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक 5 लीटर की बोतल ले लीजिए और ऐसे निशान बनाकर उसे काट लीजिए। इसकी गर्दन को दरवाजे पर फंसाकर आप इसे कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी का एक केन लीजिए। इसके ढक्कन के इन दांतों को मोड़ के आप अपने मोबाइल के लिए एक स्टैंड बना सकते हैं। ये देखिए, है ना आसान। घिसनी के दांत तेज करने के लिए आप अपने कॉफी के मग्गे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके निचले हिस्से का। इससे आप चाकू की धार भी तेज कर सकते हैं।
प्लास्टिक के पाइप में तार फंसाने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस पॉलीथिन या फोम का एक गोल टुकड़ा काटिए और रस्सी पे उसे बांध दीजिए। इस तरीके से रस्सी निकालकर वहां पर गठान बांध लीजिए। अब वैक्यूम क्लीनर से रस्सी को इस तरह खींच लीजिए। अब रस्सी के दूसरे हिस्से पर तार बांध लीजिए। इसे बांधने के लिए आपको इस तरीके का इस्तेमाल करना होगा। और ये टेप एक्स्ट्रा सुरक्षा के लिए। अब खींच लीजिए अपनी रस्सी और आपका तार अपनी जगह पर आ जाएगा। है ना एकदम आसान तरकीब। ये रहा जूते के फीते बांधने का एक दिलचस्प और बहुत ही तेज तरीका। एक प्लास्टिक के हैंगर को बीच से काटने पर आपके पास होगा टॉयलेट पेपर लटकाने का जुगाड़। पी अक्षर के आकार की एक डंडी काट लेंगे। इस तरह, और इसके ऊपरी हिस्से पर लगाएंगे एक कीला। अब इस औजार से आप कोई भी कैन आसानी से खोल सकते हैं। है ना काम का उपाय। अगर कीले का सर टूट चुका है तो उसे दीवार से इस तरह निकालिए। एक लकड़ी के पट्टे पर बोतल के इस नाप का ऐसा निशान बना लीजिए और इसे ब्लेड से काट लीजिए। अब बोतल रखकर उसमें इस तरह छेद कर लीजिए। और बोतल की चौड़ाई पर इस तरह दोनों तरफ पट्टे लगा लीजिए। और बोतल को छेद कर नट और बोल्ट की मदद से यहाँ पर इस तरह लटका लीजिए। ये देखिए कितना आसान है। इसके सामने अब हम एक फिसल पट्टी बनाएंगे। अब यहाँ पर अगर चूहा या कोई कीड़े आते हैं तो उनको ये पकड़कर अंदर रखेगा। 2 प्लास्टिक की बोतलों को लीजिए, उन्हें इस तरह निशान बनाकर काट लीजिए। कुछ गोले और कुछ चौकोन कटेंगे। ध्यान से काटिएगा। और ये हो गए तैयार। अब इन्हें आप आपस में फंसाकर कुछ इस तरीके का ढांचा तैयार कर लीजिए। एक लकड़ी लगा दीजिए और अब आपके पास है चिड़ियों को खिलाने